हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। तो मैं आज पूरी इन्फॉर्मेशन विटामिन B12 के बारे में आपसे शेयर करूंगी। क्यों उसकी कमी होती है हमारी बॉडी में, क्या आप डाइट में ऐड कर सकते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए, और क्या फंक्शन होता है, इसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है आपकी बॉडी के अंदर, जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन B12 जो है एक वाटर सॉल्युबल एसेंशियल विटामिन है। एसेंशियल है यानी हमारी बॉडी से खुद नहीं बनाती है, हमें इसे फूड से लेना पड़ता है, तभी हमारी बॉडी के अंदर ये जा पाता है। विटामिन B12 जो है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर भी हो जाता है। ये आपकी बॉडी के अंदर लिवर के अंदर स्टोर होता है, कई बार ईयर तक। नेक्स्ट की कहाँ से मिलता है, तो विटामिन B12 जो है वो एनिमल प्रोड्यूस से मिलता है, यानी एनिमल से जो चीज़ें हमें मिलती हैं जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, या फिर एग्स हमें मिलते हैं, और फिर मीट। लेकिन बहुत सारी ऐसे नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो विटामिन B12 में डेफिसिट हैं, यानी डाइट से उन्हें मिल रहा है, डाइट से वो बहुत ले रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है बॉडी के अंदर, यानी उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं है। इसीलिए आज की इस टॉपिक में मेरा जो फोकस है वो आपको समझाना है कि कैसे विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर आप बढ़ा सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगी किस तरह से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 अब्जॉर्ब होता है। वेजिटेरियंस को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ऐसी वेजिटेरियन फूड्स हैं जिसके अंदर ये पाया जा सकता है। विटामिन B12 आपको 1.5 से 2.8 mcg तक चाहिए होता है। अगर आप बच्चे हैं तो आपको 1.5 तक चाहिए होता है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, तो उन्हें ज़्यादा चाहिए होता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट 2.8 तक पहुँच जाती है। तो मैं विटामिन B12 को ब्रेन, मेमोरी, मूड एंड एनर्जी का विटामिन कहती हूँ, क्योंकि ये चारों चीज़ें डिपेंड करती हैं विटामिन B12 के लेवल्स के आपकी बॉडी के अंदर। विटामिन B12 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नंबर 1, ये आपके DNA को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। ये रेड ब्लड सेल्स के बनने में मदद करता है। हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एनर्जाइज रखने के लिए, हमारे मूड को लिफ्ट करने के लिए, यहाँ तक कि हमारी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है विटामिन B12। तो अगर B12 की कमी है तो रेड ब्लड सेल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि मेमोरी लॉस है, डिप्रेशन में जाना है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार फर्टिलिटी इश्यूज भी होते हैं फीमेल्स के अंदर, जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। विटामिन B12 की कमी से वजन भी बढ़ सकता है, यानी वेट गेन होने का भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ये जो विटामिन है ये फैट और एनर्जी दोनों को मेटाबोलाइज, यानी फैट और कार्ब्स दोनों के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। रीसेंट स्टडीज़ ये भी बोलती हैं कि विटामिन B12 इन्फ्लेमेशन को भी आपकी बॉडी के अंदर, यानी सूजन को, ब्लोटिंग होती है आपको, या फिर आपके जोड़ों के अंदर दर्द होता है, उसको भी ये कम करने में हेल्प कर सकता है। तो इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसीलिए इसकी जो कमी है आपकी बॉडी में बहुत नुकसानदायक हो सकती है। इसके अलावा आपकी स्किन और बालों की हेल्थ के लिए भी विटामिन B12 काफ़ी ज़रूरी है। तो विटामिन B12 का जो अब्जॉर्प्शन है वो आपके माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है, जब उसके अंदर सलाइवा यानी आपका थूक मिलता है, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो होता है प्रोटीन, तो उनके साथ ये बाइंड हो जाता है। तो जो लोग अपने खाने को अच्छी तरह चबाते नहीं हैं, उनका जो पहला स्टेप होता है विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन का, वो मिस हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप अपने खाने को अच्छी तरह चबाएं, जिसके लिए आपको स्लो खाना ज़रूरी है। और ये जो प्रोसेस है ऑफ मिक्सिंग एंड कंबाइनिंग एंड बाइंडिंग, ये चलता रहता है आपके स्टमक तक, पेट के अंदर जाता है, फिर उसके बाद विटामिन B12, और वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में। आपकी फूड से इसे अच्छी तरह से निकालने में, इसे बाइंड करने में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक के अंदर जब कम होता है, जब आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड प्रोसेस फूड खाते हैं, आपकी एक्टिविटी लेवल अच्छी नहीं है, आपका वाटर कंजप्शन अच्छा नहीं है, यानी आप कम पानी पीते हैं, डिहाइड्रेटेड रखते हैं, बहुत ज़्यादा चाय एंड कॉफ़ी अगर आप लेते हैं, अल्कोहल अगर आप लेते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं मिक्स करके आपके स्टमक के अंदर एसिड लेवल को कम कर देते हैं। तो कई बार हम कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा है क्योंकि रिफ्लेक्स हो रही हैं, तो इट इज़ नॉट बिकॉज एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा है, आपके स्टमक में एसिड
कम होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर मैंने अलग से एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कौन सी हैबिट्स आप फॉलो कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर आप प्रोसेस्ड फूड कम करते हैं, रिफाइंड फूड कम करते हैं, घर का बना हुआ खाते हैं, आप ज़्यादा फाइबर और ज़्यादा प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर रखते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पानी का कंजप्शन ऑप्टिमल रखते हैं, अगर आपका एक्टिविटी लेवल अच्छा है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अच्छा बना रहता है। साथ ही स्ट्रेस भी है जो इसे कम कर सकता है, तो अपनी स्ट्रेस को कम करने पर ध्यान दें और स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करें, जो बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी को रिजुनेट करने के लिए। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद ये है ड्यूडेनम। आपके स्टमक और आपके इंटेस्टाइन के बीच में ये छोटा सा एक पार्ट होता है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। यहाँ पर जो विटामिन B12 होता है वो कंबाइन होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। अगर ये कंबाइन नहीं होता है तो यहाँ पर भी आपका जो प्रोसेस है वो इंटरप्ट हो जाता है B12 का अब्जॉर्प्शन का। तो ये जो प्रोसेस है उसके लिए अगेन आपको अपना पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रखना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलियम होता है जहाँ पर ये पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है, जहाँ पर ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो अलग हो जाता है और पूरी तरह से आपकी बॉडी और आपका सिस्टम जो है इसे अब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। एक भी स्टेप अगर इंटरप्ट होता है फ्रॉम चूइंग टू योर स्टमक हेल्थ टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम जो नीचे है, प्लस योर इंटेस्टाइनल हेल्थ, यहाँ पर बैक्टीरिया भी हेल्प करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं वो इसे अलग करने में, इसे ब्रेक डाउन करने में। अगर आपके स्टमक के अंदर गुड बैक्टीरिया नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। और कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया हैं वो डोमिनेट करते हैं, वहाँ भी कुछ विटामिन B12 अब्सॉर्ब होता है। यानी B12 की कमी इसीलिए नहीं हो रही कि हमारी डाइट से हमें नहीं मिल पा रहा है। B12 की कमी इसीलिए हो रही है कि हमारी बॉडी में ये सारी चीज़ें वीक हो गई हैं, जिसकी वजह से हम इसे अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे हमारा स्टमक वीक होता है, तो ओल्ड एज में कई बार लोगों का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जो सिस्टम होता है, जो गट होता है, वो वीक हो जाता है। इसीलिए एज में आप देखेंगे कि एक सर्टेन एज के बाद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या उसकी कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपका स्टमक थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी नहीं करनी है बॉडी में, तो पहले आप इसे सपोर्ट करें। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग B12 से रिलेटेड फैक्ट हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन B12 जो होता है वो सॉइल के अंदर पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया के फॉर्म में होता है ये। इसीलिए प्लांट्स के अंदर पाया जाता है विटामिन B12। एक प्लांट की जो स्टेज होती है, जो लाइफ साइकिल होती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके अंदर विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। एनिमल्स जब इन प्लांट्स पर फीड करते हैं तो उनके अंदर ये विटामिन B12 चला जाता है, लेकिन जब ह्यूमन इस प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो उतना एक्टिव तरीके से काम नहीं करता है। लेकिन जब एनिमल्स इसे खाते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और उनका अब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी यानी उसकी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में दो ऐसी चीज़ें हैं जो वापस आपके वेजिटेरियन फूड में B12 को ला सकती हैं या फिर उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सकती हैं। नंबर 1, जर्मिनेशन। जब भी आप फूड को स्प्राउट करते हैं, जैसे कि आप स्प्राउटेड दालें हैं, अनाज को आप स्प्राउट करते हैं, आप सीड्स एंड नट्स को भी स्प्राउट कर सकते हैं, तो उसके अंदर विटामिन B12 के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है, जब आप फूड को फर्मेंट करते हैं, स्पेशली ग्रेन्स को जब आप फर्मेंट करते हैं या मिलेट्स को जब आप फर्मेंट करते हैं, रागी को अगर आप फर्मेंट कर देते हैं, किनवा है, बकवीट है, इनके फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इनके अंदर लाइव बैक्टीरिया आ जाता है और तब इनके अंदर विटामिन B12 होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं या फिर वीगन हैं जो अपनी डाइट में बिल्कुल भी एनिमल प्रोड्यूस नहीं ऐड करते हैं, तो आप इन चीज़ों से अपनी डाइट के अंदर इनके होने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं ना। स्टमक के अंदर जो ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं उनके भी अलग अलग स्ट्रेन ज़रूरी हैं इसके अब्जॉर्प्शन के लिए। तो दही से हमें अलग तरह का लाइव बैक्टीरिया मिलता है। जब आप फर्मेंट करते हैं ग्रेन्स को, उनके अंदर अलग तरह के स्ट्रेन होते हैं बैक्टीरिया के, तो इनकी वैरायटी भी बहुत ज़रूरी है। स्टमक के अंदर जितनी वैरायटी के ये बैक्टीरिया होंगे, लाइव बैक्टीरिया जो हेल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी ज़्यादा वैरायटी में होंगे और जितने ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, और 90+ जो ये लाइव बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट के अंदर ही होते हैं, तो गट को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप मीट नहीं खाते हैं, तो आप इन चीज़ों पर फोकस करें। यानी मैं आपसे डाइट डिस्कस करने वाली हूँ विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए। तो इस चार्ट से आप देख सकते हैं कहाँ से आपको मिलेगा B12, कितना मिलेगा और इसका अब्जॉर्प्शन कैसे होगा। फ्रेश दही आप खाएं जो घर पर बनाते हैं। पनीर का, मिलेट्स का, प्रोबायोटिक्स जो होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है आपकी बॉडी के अंदर। 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ पर स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी। अगर आप वीगन हैं तो आप शिटाके मशरूम अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। मशरूम्स के अंदर पाया जाता है विटामिन B12। न्यूट्रिशनल ईस्ट एक और चीज़ है। नाउ सीवीड जो होती है, जो ओशन के अंदर काई पाई जाती है, उसके अंदर भी विटामिन B12 होता है। इस सीवीड से स्पिरुलिना भी बनता है। इस ही वीड से, सीवीड से जो शीट्स होती हैं जिसमें रोल की जाती हैं सुशी, वो भी बनता है। कई बार ये इंडिया में पाया नहीं जाता है आसानी से, लेकिन न्यूट्रिशनल ईस्ट जो है वो इंडिया में अभी आसानी से पाया जाता है। फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जैसे किमची होता है, या फिर फर्मेंटेड टी होती हैं जैसे कि कंबूजा है, वो आप अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा आप प्रेफरेंस दें कि आप अपनी डाइट से जो ओरिजिनल सॉलिड फूड होता है उससे आप अपने बॉडी को नरिश करें और सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स लें। फिर भी अगर कमी हो जाती है तो जो अलग से विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, नॉट इन द मल्टी विटामिन्स एंड नॉट इन दी B कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, वो जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं मोस्टली। और इसके अंदर भी आप अब्जॉर्प्शन के बारे में अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं कि किसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ये इंजेक्शंस के फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। इंजेक्शंस और ये जो टैबलेट्स के फॉर्म में होते हैं वो ऐसे होते हैं जो ये सारे जो प्रोसेस होता है बाईपास कर देते हैं और वो सीधा यहाँ पर आके अब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये सारा प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है। और जो सप्लीमेंट्स है उस पर आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। आपकी बॉडी को इस प्रोसेस से भी यूज टू नहीं होना चाहिए कि सीधा वो जाकर आपकी गट में ही चला जाए। इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी यूज टू हो इस प्रोसेस से। सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं क्योंकि वो इस सारा प्रोसेस को बाईपास कर जाते हैं और वो सीधा यहाँ पर जाते हैं। उनको बाइंडिंग या फिर रिलीज होने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए वो काम करते हैं। लेकिन ऑन अ लॉन्गर रन अगर आप सिर्फ सप्लीमेंट्स पे ही रहेंगे तो आपकी बॉडी ये प्रोसेस को परफॉर्म करना ही भूल जाएगी और वो चाहेगी सीधा उसे ये शॉर्टकट मिल जाए, विच यू डोंट वांट। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा कमी है, तो सप्लीमेंट्स येस कैन सेव यू टेम्परेरली। लेकिन अगर आप फिक्स सोल्यूशन चाहते हैं तो आप अपनी गट हेल्थ को फिक्स कीजिए और आप अपनी डाइट को फिक्स कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर। बाय बाय।